Good morning, student. My name is Rajkumar Singh, and today I am going to start a second chapter of class 6 science, that is component of food, lecture number 04. इससे पहले हमने बात की थी कि कंपोनेंट ऑफ फूड होते क्या है। हमने विटामिन डिस्कस किया था, फैट डिस्कस किया था, रफेज डिस्कस किया था, प्रोटीन डिस्कस किया था, वाटर डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ में कितने एसेंशियल है ये चीज़ें। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है? जब हम प्रॉपर अपनी जो डेली लाइफ में जो हम डाइट लेते हैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उस डाइट में जब हमारा प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, रफेज, वाटर, विटामिन्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारे डाइट के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब बैलेंस डाइट में काफ़ी सारे फूड ऐसे हैं, कुछ एनर्जी गिविंग फूड हैं, कुछ हमारी बॉडी को डिसीजेस से बचाते हैं, कुछ हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। काफ़ी फूड ऐसे हैं जो हमारी हार्ट के लिए अच्छे हैं, लीवर के लिए अच्छे हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये बोल रहे हैं बैलेंस डाइट टू कीप हेल्दी वन नीड ऑल द न्यूट्रिएंट इन ऑप्टिमम क्वांटिटी। मतलब ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपकी बॉडी में इनकी एक लिमिट में, एक मात्रा में, सही मात्रा में आपकी डाइट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन अगर हमें लेना भी अपनी डाइट में रखना है तो जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट में प्रोटीन को कंज्यूम करें। वही फैट, मिनरल्स, वाटर, ये सब का भी हिसाब किताब है। वाटर भी हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा ही पानी पीते रहें। हमने कल बात की कि हमें कितना 6 to 10 ग्लासेस वाटर पर डे पीना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी हम पीते हैं तब भी हमारे लिए बेकार है, कम पीते हैं तब भी बेकार है। तो जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये अगर हम एक लिमिट में रखें अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में रखें, तो हमारी बॉडी काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट रहेगी, जैसे कि काफ़ी डिसीजेस होती हैं और भी चीज़ें। ओनली वन काइंड ऑफ फूड कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब आप देखते हो कि एक ही टाइप का, मान लीजिए हम अपनी डाइट में केवल प्रोटीन ही रखते हैं या विटामिन्स ले रहे हैं या फिर हम फैट ही रख रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बेकार है। हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में एक ही खाना खा कर बोर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं अलग अलग डाइट फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम डेली तीनों टाइम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते रहेंगे तब हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होना भी आपकी बॉडी के लिए बेकार है। वही फैट का हिसाब बेकार है, मिनरल्स का भी यही है। तो इन सबको हमें किस में लेना है? लिमिट में लेना है, लिमिट में कंज्यूम करना है आइटम्स। उसके बाद इफ वी ईट ओनली जंक फूड सच एज बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, देन वेरी श्योरली वी मे गेट फैट, शुगर, बट नॉट अदर न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखते हैं कि हम जैसे कि जंक फूड ज़्यादा पसंद है बच्चों को, हम लोग क्या करते हैं अपनी डाइट में पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। तो इन सब होता क्या है, इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तो नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कुछ परसेंट हो सकती है, हम कह सकते हैं, बट जो फैटी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जंक फूड आप खाते रहते हैं, ऑयली चीज़ें खाते रहते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में क्या होता है, फैट बढ़ता रहता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर वो बॉडी के लिए आपके बेकार है। उससे क्या होगी, हार्ट डिसीज होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। तो वो अलग बात है कि हम लोग डेली लाइफ में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करें, बट कभी कभी, जैसे मान लीजिए 1 वीक में एक टाइम आपने किसी दिन, ठीक है, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, वो आपकी बॉडी के लिए बेकार नहीं। बट रेगुलर बेसिस पे अगर हम ये सोचें कि अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में, डिनर में ये चीज़ें इन्वॉल्व करते रहेंगे, लगातार रोज खाते रहेंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए बेकार है। पहले के टाइम में आप देखते थे कि जो लोग होते थे, बुजुर्ग हैं जो हमारे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी डिसीजेस से बच पाते हैं, आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। उनकी एज जो होती है वो क्या है,
100 भी क्रॉस कर जाते हैं, 90 प्लस हो जाते हैं। आज की डेट में हम लोग देखते क्या है कि 40 एबव के बाद में हालत बेकार हो जाती है, काफ़ी सारे डिसीज हो जाती है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो क्यों हो रही है? ये इस डाइट की वजह से कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी डाइट को इतना ज़्यादा बेकार कर रखा है, इतनी फालतू की चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखी है अपने खाने में कि हम लोग स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय कोरोना चल रहा है तो सभी बोले इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर हम रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि अभी कोरोना हो रहा है तो हम अभी बस केवल ये चीज़ें खाएं, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, इन सब चीज़ों को छोड़ दें, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा को, तो हम ठीक हैं। ये आप एक रूटीन बना लीजिए, रेगुलर बेसिस पे आपको यही डाइट मेंटेन रखनी है अगर आपको लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो, और डिसीजेस फ्री रहना है तो। ठीक, अब जैसे बैलेंस डाइट शुड कंटेन द फॉलोइंग, जैसे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड में जैसे काफ़ी सारे फूड आइटम ऐसे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट भी ज़्यादा होता है, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और हमारे सेल्स क्या करते हैं, एक अच्छे से हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड। अब जैसे आप देखते हैं जो लोग जिम जाते हैं ज़्यादा, तो बॉडी बिल्डिंग फूड उनका क्या होता है, वो अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा बनाना, एग, फिश, मटन, ये चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है आपकी बॉडी को। ठीक है, और प्रोटीन का मतलब ये है कि आप प्रोटीन खाते रहें, उसके बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता। प्रोटीन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में रख रहे हैं तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी होती है, वर्कआउट आपको जरूरी है। ठीक, तभी आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड इसमें क्या होंगे, मिनरल्स और विटामिन्स। ये क्या करते हैं, आपको डिसीज फ्री रखती है। ठीक है, प्रोटेक्ट ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल डिसीजेस से। ठीक है, विटामिन सी और मिनरल्स जो होते हैं आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, और विटामिन भी हम देखें तो ये आपके फ्रूट या वेजिटेबल्स में आराम से आपको मिल जाते हैं। हम बोलते हैं कि एक एप्पल अगर आप डेली अपनी डाइट में रखते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एक एप्पल खा लीजिए और डॉक्टर से दूर रहिए। ठीक है, उसमें विटामिन मिनरल्स काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, डिसीज फ्री रखते हैं, आपकी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। Have you compared the amount of food eaten by you and your parent who consume larger quantity of food? अब बात आती है जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो किस अमाउंट में आप ले रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स मतलब हमको दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक आइडिया लगा लिया। ठीक है, हमने एक आइडिया लगा लिया कि भैया हमारी सुबह जो ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं उसमें ये है, वो है, मिनरल्स हैं या फैट है या विटामिन्स हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर हम जैसे बहुत सारे काम करते हैं तो उसका हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं पहले कि हमें किस तरह से करना है ये काम, तब हमारा स्टेप बाय स्टेप हो पाएगा, तो इसका रिजल्ट जो होगा फाइनली सही आएगा। वैसे अगर हम डाइट में मेंटेन रखें कि हमें एक दिन पहले ही ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि हमें मॉर्निंग में ऐसा ब्रेकफास्ट खाना है जो हमें 12 या 1 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मतलब 8 बजे से आप खा लेते हैं या 7 बजे, तो उसके बाद 12 बजे तक आप बिल्कुल फिट रहें। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी हो कि 12 बजे तक आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में अपना लंच में ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व कीजिए ज़्यादा हैवी, मतलब हैवी का मतलब क्या है कि जो रेगुलर जो हमारी नाइट वाली जो डाइट होती है, जो हमारा डिनर होता है, डिनर हमें हल्का ही रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिनर करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जब डिनर के टाइम से पहले तक हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, काफ़ी सारा, तो उसमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती।
बट जो डिनर करते हैं, डिनर के बाद में आपका गैप कम होता है, उसके बाद में आपके काम खत्म हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो फिर 15 मिनट टहल लेते हैं या डायरेक्ट सो जाते हैं। तो उस समय पर डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डाइट हल्की रखो, रात का खाना हल्का रखो और 15-20 मिनट आप टहलो, उसके बाद आप सो जाओ, ठीक है। तो हम उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग लेबर नीड्स मोर एनर्जी which he can get by eating more fats and carbohydrate। अब जो लेबर होते हैं, अपने हार्ड वर्किंग जैसे मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें उनको एनर्जी की नीड बहुत होती है काम करने के लिए। A child grow very rapidly, for this reason he needs more and more protein in his diet। आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो उसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा जरूरी है, उसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा जरूरी है। एक सफिशिएंट अमाउंट में उसको प्रोटीन उसकी डाइट में हमें देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उस समय उसकी ग्रोइंग एज होती है। और ग्रोइंग एज में क्या होता है, जो बॉडी के अंदर के जो हमारे सेल्स होते हैं या जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। A person doing a table work needs less energy than a laborer। आप देखते हैं जो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका टेबल वर्क होता है, ठीक है, जो ऑफिस में देखते हैं कि उनका क्या है, बैठने का काम होता है, तो उनको एनर्जी की इतनी नीड नहीं होती है एज कम्पेयर टू लेबर। जो लेबर जो बाहर काम कर रहे हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है एज कम्पेयर टू दोज हु कैन वर्क ऑन टेबल। A person recovering from long illness need more protein rich food। अब जो पर्सन ऐसे होते हैं जो लंबी बीमारियों से लड़ रहे थे, जैसे कि मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम या जॉइंटिस की प्रॉब्लम, तो इनमें क्या होता है, आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लीवर में जैसे मान लीजिए आप हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं, तो हेपेटाइटिस बी में होता क्या है, आपके सबसे पहले जो अटैक होता है वो लीवर को होता है, और लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी डाइट में प्रोटीन हैवी अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ठीक है, हमें प्रोटीन हैवी अमाउंट में चाहिए होता है। प्रोटीन के सोर्सेज आपको पता है, एग हो गया, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गई, ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज। A nursing mother and a pregnant woman also need more protein rich food to serve the need of the growing baby। अब जो मदर होती है हमारी, ठीक है, उनको भी हार्ड वर्क करने की आदत होती है या फिर उनको करना ही पड़ता है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनके क्या होता है, पेट में बच्चा होता है, तो उसको भी उनको देख के चलना पड़ता है, उसके हिसाब से उनको अपनी डाइट लेनी पड़ती है। तो उस समय पे भी उनको क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा जरूरी है। जो हम देखते हैं 40 to 50 की एज में जो लेडीज़ होती हैं, जो हमारे घर में होती हैं, उनको क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा उनके फूड में या डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं डिसऑर्डर इन डाइट। डिसऑर्डर इन डाइट में पहला आता है ओबेसिटी। कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये आपको पता है, बट ईटिंग टू मच, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं या फैट लेते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वो फैट इकट्ठा हो जाता है, वो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, कंज्यूम करके इकट्ठा कर लेती है एक जगह पर, और फिर वो क्या करती है, हार्ट की प्रॉब्लम हमें होना स्टार्ट होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर हमारी बॉडी डिसीज से भर जाती है। malnutrition, malnutrition में क्या होता है, while it is important to take food rich in various nutrients, you must also be aware lack of certain types of food can cause some disorder called malnutrition। अब malnutrition में होता क्या है, जब हम देखते हैं कि हमारी डाइट में न्यूट्रिशन होना चाहिए, जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है हमारी डाइट में, ये सब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं, हमारे फूड में नहीं होती है, फूड आइटम में इनकी कमी होती है, तब हम उसे बोलते हैं malnutrition, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज में हम बताएंगे कि विटामिन ए या विटामिन सी या फिर कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं लेते हैं या कम अमाउंट में लेते हैं, तो हमारी बॉडी में किस प्रकार के डिसीज हो सकती हैं या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 50 में। इस लेक्चर में जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।